IGMC no? IGMC no? चाय हुई कि लेना साहब फीस नहीं ले फीस नहीं ले तो दिन रात यहाँ पर बैठे हैं और उम्मीद लगा के बैठे हैं सरकार से, इस मौजूदा सरकार से, कि इनके रिज़ल्ट यहाँ पर निकाले जाए। हालांकि कई सारे जो है यहाँ पर इसमें जांच के आदेश की भी यहाँ पर बात की जा रही है कि जांच यहाँ पे हो रही है। सरकार का कहना है कि जांच इसमें की जा रही है। कैबिनेट सब कमेटी के यहाँ पर एक और कमेटी यहाँ पर गठित की गई है और उसको जांच के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। परंतु अभ्यर्थियों का ये कहना है कि अब काफ़ी टाइम हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ने की जो है उनकी माने तो सरकार को 3 महीने का टाइम दिया था कि उन्हें यहाँ पर स्थायी रूप से यहाँ पर नौकरी दी जाए, परंतु सरकार उनके भविष्य के बारे में और सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही है। तो ये विभिन्न कोड पोस्ट कोड के यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना प्रदर्शन जो है लगातार यहाँ पर जारी है। और आप बता दें कि जिस तरह कहा कि अब भूख हड़ताल भी आज से शुरू हो चुकी है और आज एक अभ्यर्थी की जो है तबीयत भी खराब हुई है और उसे 108 के जरिए जो है हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। सोई सरकार है। अच्छा, सोई सरकार जी, आज से आप लोग अब क्रमिक अनशन के बाद भूख हड़ताल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार की तरफ से अभी कोई बातचीत हुई? 3-4 दिन आपको हो गए हैं यहाँ पर शिमला में, कोई बातचीत हुई, कोई आया? सरकार आज पहले हमारी क्रमिक अनशन थी, परंतु पिछले 4 दिन से बैठने के बावजूद भी सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है, इसलिए आज से हमने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, पिछले 4 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और उसके बाद इस प्रकार से सड़कों पर बैठना पड़ रहा है अपने रिजल्ट की मांग करने के लिए। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। प्रदेश के बेरोजगार जहां प्रदेश की प्रगति में साथ देना चाहते हैं, वहीं प्रदेश के बेरोजगार को आज आंदोलनरत होना पड़ रहा है। वो किस लिए? अपने अंतिम परिणामों के लिए। जहाँ राहुल गांधी जी पूरे भारत में न्याय यात्रा कर रहे हैं और जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है वहां युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, तो किस बात की न्याय यात्रा कर रहे हैं? जहां प्रदेश में कांग्रेस सरकार है उनकी, वहां तो उन्हें युवाओं से फीडबैक लेना चाहिए कि क्या आपको न्याय मिल रहा है। ये किस बात की न्याय यात्रा है? और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कल भी यहाँ से 2 बार गए, उन्होंने एक भी बार हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। आप लोग इतने दूर से आए, हम भी प्रदेश के लोग हैं, हमारे मुखिया है वो, हम हमारे मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों से 2 मिनट भी बात करनी जरूरी नहीं समझी। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हम क्या मांग रहे हैं? हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। और जिसके लिए हमने कड़ी मेहनत की है, 4-4 वर्षों से टेस्ट की तैयारी की, उसके बाद हमने पेपर क्लियर किए, अब रिजल्ट मांग रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी सुध भी नहीं रहे। आज हमारा एक अभ्यर्थी जो कांगड़ा से थे वो बीमार हो गए, उनको IGMC रेफर करना पड़ रहा है। यहाँ पे इतनी ठंड में हमारी बहनें बैठी हुई रात भर यहीं काट रहे हैं, न पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि गरीब परिवारों से, बेरोजगार है, कहाँ से करेंगे। परंतु उसके बाद भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो हम कौन सा रास्ता अपनाएं? भूख हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है अब हमारे पास। तो भूख हड़ताल पर रहेंगे। अब क्या लग रहा है सरकार क्यों गंभीर नहीं है, क्यों लटकाया जा रहा है? सरकार ने तो पहले तो कहा था कि पहले सर्वोच्च न्यायालय में मामला था, सर्वोच्च न्यायालय से हमारे हक में फैसला आया, उसके बाद हाई कोर्ट ने 2 बार कहा कि जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए, परंतु उसके बाद 11 सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि आपका रिजल्ट को हम जल्द घोषित करने वाले हैं। परंतु उसके बावजूद अब सब कमेटी बनाना ये तो मूर्ख बनाने वाला काम है। देखिए, जब आपने पहले की दिया था हम रिजल्ट देने वाले हैं, तो आपने पहले क्लियर नहीं किया था कि किस प्रकार से रिजल्ट देंगे। अब आप सब कमेटी बना रहे हैं, तो हम लोग बेवकूफ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। सब कमेटी ना यहाँ पे किसी को मंजूर नहीं है। 1.5 वर्षों बाद आपको याद आ रहा है कि सब कमेटी बनानी चाहिए थी। इससे पहले आप कहाँ थे? विजिलेंस की जांच में आप रिजल्टों को रोक रहे हैं, जबकि लॉ डिपार्टमेंट ने ओपिनियन दिया है कि आप क्या बोलते हैं, इन परिणामों को जल्द से जल्द निकाले, जो सीटें होल्ड करनी उनको होल्ड रखे, जो दोषी है। परंतु उसके बावजूद इस प्रकार से सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। जो मेन दोषी थे वो आज जेल से बाहर आ चुके हैं, उनके बच्चे मौज कर रहे हैं, वो लोग भी मौज कर रहे हैं, लेकिन दोषी कौन है? दोषी वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत से टेस्ट क्लियर किए थे। नाम बता देना फिर। मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ। इन्होंने सर पहले भी कितनी कमेटी है, बोल रहे हैं कि हमने कमेटी
विक्रमादित्य जी हमसे बात करने आए कि एक सब कमेटी का हमने गठन कर दिया है। ये बताएं सर, पहले भी इन्होंने कितनी कमेटियां रिपोर्ट है वो धरातल पर आई हैं। तो शानन कमेटी आप ले लीजिए, 1500 वाली इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, बता दीजिए उसकी रिपोर्ट कहाँ है, कहाँ उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ये कमेटियां सर बनती हैं, उनका कोई आउटकम नहीं निकलता है। ये सर सरकार पता नहीं क्या इनकी मंशा है क्या नहीं। हम 3 दिन से बैठे हैं, कोई हमसे मिलने नहीं आया है, ठंड में है, न यहाँ लाइट का प्रबंध है, ना पानी का प्रबंध है, कहाँ हम जाएं ये खुद बताएं। इन्होंने हमें यहाँ शिफ्ट करा सेक्रेटरीट से, हम आगे इनके बोलने पे कि हाँ यहाँ पे हम धरना, ना ये सर यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ लाइट की व्यवस्था है, ना यहाँ पे हमें बेडिंग है, क्योंकि बेडिंग में हम कोई टेंट वाला नहीं दे रहा है। वो सामने से बोल रहे हैं कि जब हमें सिक्योरिटी नहीं है, हम आपको टेंट कैसे दे दें यहाँ पे, क्योंकि कल को आप भाग जाए, आपको ऊपर लाठी चार्ज हो जाए, आप भाग जाए, हमारा रिकवरी कौन करेगा। इतनी सर विपक्ष परिस्थितियों से मेरे ये साथी आए हैं जो साथ में हैं, कैसे कैसे हम यहाँ पहुँचे, हमारे पास ना यहाँ खाने के पैसे, हम कैसे कैसे खाना खा रहे हैं। इसलिए हमने अब सोचा है कि हम भूख हड़ताल का रास्ता अपनाएंगे जब तक सरकार जाग नहीं जाती है। जिसमें जांच की बात लगातार करें कि जांच यहाँ पे हो रही है, सरकार कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि टाइम बाउंड होना चाहिए था जांच का? अगर जांच कर भी रही है, आप इससे मांग करेंगे आप अपने? हाँ जी सर, हमने यही बोला कि आपने सब कमेटी बनाई है, सब कमेटी का डिसीजन 2 दिन में भी आ सकता है, 5 दिन में भी आ सकता है। इस तरह से नहीं है कि आप कमेटी का 1.5 साल में डिसीजन दें। अब हम एक टाइम बाउंड दे दें, तब तक हम यहाँ बैठे हैं। जिस दिन हमारी नोटिफिकेशन आएगी हम यहाँ से उठ के चले जाएं। हमें शौक नहीं है सर, सारे युवाएं पढ़ने वाले हैं। पिछले 1.5 साल से इनका सर HPSSC बंद है, जो इन्होंने कमीशन था उसको एकदम से बंद कर दिया, एक तरह नायक बन के वो पूरा बंद कर दिया। अब उसका सर कोई नामो निशानी, रिजल्ट कहाँ से आएगा हमें पता नहीं। कभी ये बोलते हैं कि शिमला निकालेगा, 10 बार इन्होंने सार्वजनिक मंचों से घोषणा कर दी कि मैं रिजल्ट दूंगा। अगर इन्होंने सब कमेटी बनानी थी तो ये पहले डिसाइड कर देते कि हमने सब कमेटी का ही गठन करना है। तो ये सार्वजनिक मंचों से क्यों घोषणा कर रहे थे कि हाँ हम रिजल्ट निकालेंगे। तो ये तो सर जनता को ठगने वाली बात है कि अभी लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं तो हम जो है एक तरह से इनको रिजल्ट के लिए लोगों को बता दें कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। 20,000 नौकरियां बताएं कितनी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं। अभी बजट सेशन चलेगा, उसमें ये दें ब्यौरा कि उन्होंने कितनी पिछले 1 साल में रिक्रूटमेंट करी हैं, चाहे वो हमीरपुर के थ्रू हो, वो चाहे वो शिमला के थ्रू हो। मेरे ख्याल से नहीं है सर कि 300 से ऊपर इन्होंने रिक्रूटमेंट करी होगी। और ये खुद इनकी अगर प्रियंका गांधी का आप जब इन्होंने रैली करी थी यहाँ, इनका बयान सुनिएगा, आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया कि हम 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आज तो सुक्खू जी मुकर रहे हैं कि हमने ऐसा बोला ही नहीं। हम उसकी आपको कॉपी भी दे देंगे कि कहाँ पे इन्होंने भी ये सार्वजनिक मंच से, इनकी जो मेन लीडर हैं प्रियंका गांधी जी, उन्होंने घोषणा करी थी कि हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। वो कहाँ है सरकारी नौकरियां, हम पूछना चाहेंगे सुक्खू जी से। ये तो बोल रहे हैं कि हमने 5 साल के लिए बोला था, लेकिन प्रियंका गांधी ने 1 साल के लिए बोला है, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास पड़ी हुई है। तो ये बताएं कहाँ पे वो नौकरियां हैं। वही रही राहुल गांधी जी की बात, युवाओं के लिए वो पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, खुद की तो यात्रा निकाल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक। हमें न्याय कौन दिलाएगा ये बताएं। अब हमारे पास यही रास्ता है, 1 महीने तक हम यहाँ अनशन चलेंगे। जैसे ही आचार संहिता लागू होगी, हम यहाँ से अपनी न्याय यात्रा निकालेंगे कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली तक। और उस न्याय यात्रा में युवा होंगे, कमीशन बंद है जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके पेंडिंग रिजल्ट है वो सभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें। ठीक है।